जिन्होंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और एकदम उनकी आंखें ऐसी हो रखी थी कि काफ़ी दिनों से सोई नहीं हुई, और उन्होंने मुझे एक वाइट कलर की मिठाई सी दी, बोला कि प्रसाद, भगवान का प्रसाद है, खा लो। और मेरी बहन और मेरे बीच में ऐसी बात पे झगड़ा हो गया था कि अब मैं खाऊंगी, पर मम्मी मान नहीं रही थी। मम्मी ने बहुत मना किया, पर मैंने वो कैसे ना कैसे खा ली जिद में। फिर कुछ टाइम बाद अचानक से उस ट्रिप में मेरे सर में दर्द होने लग गया था, सर भारी हुआ, बस सर में दर्द हुआ और पता नहीं क्या हुआ कि मैं अजीब सी हरकतें करने लग गया था। ओके, अभी जो तुम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुनी वो थी अमन की, और अमन हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं और उन लोगों ने हमें ये स्टोरी भेजी थी। और अगर तुम लोगों को भी अपने साथ हुए कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस, कोई भी क्रीपी एक्सपीरियंस की अगर स्टोरी भेजनी है तो तुम इस ईमेल आईडी पे या फिर इस इंस्टाग्राम पर मेरे को शेयर कर सकते हो। सो अमन बेसिकली अभी 23 साल के हैं, एंड जब उनके साथ ये घटना हुई थी वो तब 17 साल के थे, यानी कि ऑलमोस्ट मेरी और तुम्हारी एज के। और उस एज में जब एक बच्चे के साथ इतना ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंस हुआ, उसको सुनने के बाद तुम लोगों की भी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो ये वीडियो लास्ट तक पूरी जरूर देखना। और अब बढ़ते हैं हम लोग सीधा कहानी की तरफ। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन समीक्षा रहते हैं। हम लोग पहाड़ों के एक खूबसूरत सफ़र में गए हुए थे, स्पीति वैली। स्नो से कवर्ड पहाड़, ठंडी हवाएं और एक अलग सी शांति थी वहाँ पर। लेकिन वो शांति कुछ टाइम के लिए ही थी। एक शाम हम एक छोटे से ढाबे पर रुके थे जहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे एंड हम लोग रेस्ट कर रहे थे। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ का लास्ट रेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मेरी लाइफ होने वाली है एकदम रोलर कोस्टर की तरह। तो उस टाइम पे मैं खाना खा रहा था एंड मैं और मेरी बहन आसपास बैठे हुए थे। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। उसकी आंखें एकदम गहरी अंदर की तरफ को धसी हुई रहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कितने टाइम से सोया ना हो। उसके हाथ में एक बर्तन टाइप का होता है और उसके दूसरे हाथ में होती है एक सफ़ेद कलर की मिठाई। और वो मेरे पास आता है और मेरे से बोलता है, ये प्रसाद है, स्पीति वैली का विशेष प्रसाद है, इसे खा लो, इससे तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अब मैं और मेरी बहन आसपास बैठे होते हैं, तो जैसी वो ये चीज़ सुनती है तो हम दोनों में लड़ाई हो जाती है। पहले तो हम उसको नहीं खाने वाले थे, बट जब हम दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट होती है तो एज अ ईगो मैं भी उससे लड़ने लगता हूँ। हमारी मम्मी वहाँ पे बैठ के मना करती है, कहती है कि नहीं, इसको नहीं खाना है, कोई भी कुछ भी दे। बट हम लोगों को उस टाइम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं झटके से वो लड्डू उठा करके खा लेता हूँ। एंड आई डोंट इवन नो कि वो लड्डू मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाने वाला है। उस रात से मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी। पहले मुझे हल्का सा बुखार आया और फिर जब मैं जैसी सोने की कोशिश करता था तो मुझे अलग अलग सपनों में एक गहरी अंधेरी जगह और वहाँ पर मुझे बुला रही होती थी एक परछाई। रात भर मुझे पसीना आता था, फिर भी एक पल ऐसा नहीं होता था जब मैं चैन से सो पाऊँ। एक दिन समीक्षा ने मुझे जगाया और जैसे ही मैंने आंखें खोली वहाँ समीक्षा की चीख उठी। उसने डर के मुझे बताया कि मेरी आंखें पूरी काली हो चुकी हैं। यू कांट इमेजिन कि मेरी आंखें ऐसी हो चुकी थी जैसे उस बंदे की आंखें थी उस टाइम पे, बिल्कुल एकदम काली। सुबह मैं ठीक लग रहा था पर अंदर से मैं बिल्कुल बदल चुका था। मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था ना कि वो बॉडी तो मेरी है बट उस बॉडी के अंदर जो रह रहा है वो मैं नहीं हूँ। मेरी भूख अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं बिना रुके बस खाता था और सिर्फ खाता ही रहता था। लेकिन मेरा शरीर जितना मैं खा रहा था उस हिसाब से बिल्कुल पतला और कमज़ोर होता जा रहा था। एंड इट इज़ अ नॉट लास्ट थिंग जो मैंने अपने अंदर नोटिस करी। मेरी आवाज़ कभी कभी ऑटोमेटिकली पतली हो जाती थी और कभी कभी ऑटोमेटिकली मोटी हो जाती थी। रात को मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी जैसे चारों तरफ से मेरे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। एक रात समीक्षा ने यह देखा कि मैं अपनी जगह पर नहीं था, मतलब जिस बेड पर मैं होना चाहिए था मैं उस बेड पर नहीं था। जब उसने मुझे वो मेरे रूम में ढूंढा तो उसने देखा कि मैं एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और मेरी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी और मैं धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे नाखून से खून टपक रहा था क्योंकि मैंने अपने ही हाथों से अपने शरीर को नोच डाला था। मम्मी पापा सब मुझे ढूंढने आए।
जैसे ही उन्होंने मुझे छूने की कोशिश करी तो मैंने एक चीख भरी आवाज़ में उनसे बोला, ये शरीर अब मेरा नहीं है, इसे मत छूना। और वो रात हम लोगों ने जैसे तैसे भी काटी। और जब हम लोग अगले दिन सुबह गाड़ी से जा रहे थे तो मैंने धीरे धीरे करके अपना सर कांच पर पटकना शुरू करा, गाड़ी के बगल वाले कांच पर, और एकदम से मैंने अपना सर डैशबोर्ड पर मार दिया। खून बह रहा था पर मुझे बिल्कुल ना ही फ़र्क पड़ रहा था और ना ही मुझे दर्द हो रहा था। और मेरा वो खून से लिपटा हुआ शरीर देखकर एक औरत वहाँ आई और उसने मेरी माँ से बोला, तुम्हारा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, ये जगह तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले मम्मी पापा ने मुझे सोचा कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बट रास्ते में एक आदमी मिला और उसने कहा, इसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी देवी की शरण में ले जाना पड़ेगा, ये शक्तियों का कहर है, यहाँ की आत्माएं आसानी से शरीर को पकड़ लेती हैं। मम्मी पापा ये सुनते ही डर गए और एक लोकल पंडित के वहाँ मुझे दिखाने के लिए ले गए। एक लोकल पंडित, एक मंदिर के बाहर सिर्फ एक पंडित बैठा हुआ था जो मेनली उस मंदिर को प्रोटेक्ट करता था या फिर उस मंदिर की सेवा करता था। उसने मुझे तुरंत बोला कि इसे बालाजी मंदिर लेके जाओ, नहीं तो ये इस दुनिया में नहीं रहेगा। और वो इतने क्लियरिटी से बोल रहा था कि ये सुन करके हम चारों के रोंगटे खड़े हो गए और हम अगली सुबह की ट्रेन पकड़कर पहुंच गए बालाजी मंदिर। हम लोग सुबह के 4 बजे मंदिर पहुंचे और वहां पर सुबह के 4 बजे भी लाइन लगी हुई थी। चारों तरफ अजीब सी चीज़ें हो रही थी, लोग अजीब अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर रहे थे जैसे किसी बुरी शक्ति के वश में हो। और इस टाइम पर मैं उनसे रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मेरे शरीर के अंदर भी कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर थी। तो मंदिर 2 भागों में बटा हुआ है, एक नीचे का मंदिर जहाँ पे आरती वारती होती है एंड देन एक ऊपर वाला मंदिर। नीचे का मंदिर जहाँ पे आरती वारती होती है वहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं महसूस नहीं हुआ, बट वो पहाड़ी के ऊपर वाला मंदिर जहाँ पर लगती है भूतों की अदालत, वहाँ जाने पर मेरे पैर अपने आप कांपने लगे, मेरा शरीर अजीब सी बेचैनी में झूमने लगा। मुझे पंडित ने बोला, इसे पहाड़ों का भूत लगा हुआ है। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि उस पंडित को किसी ने नहीं बताया था कि हम लोग पहाड़ों से होके आ रखे हैं। उसने कुछ क्रियाएं करी और उस टाइम पे मुझे होश नहीं था तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कि उसने क्या क्या किया। और जब मुझे होश आया तो सब कुछ ठीक हो चुका था, हम घर वापस आ गए थे। लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये चीज़ यहाँ पर मेरे साथ एंड नहीं होने वाली। 3 दिन बाद फिर से सब कुछ धीरे धीरे वापस चालू होने लगा। मुझे फिर से कोई दिखा, धीरे धीरे मैं वैसा ही होने लगा था जैसे मैं मंदिर जाने से पहले था। जब सब ने मुझसे पूछा कि ये चीज़ तेरे अंदर वापस कैसे आई 3 दिनों से, जब तू ठीक है तो अचानक फिर तू ऐसा बिहेव करने क्यों लगा, तब मैंने उन्हें बताया मुझे किसी ने बुलाया था समीक्षा की आवाज़ में वहीं मंदिर में, और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तब से ये चीज़ शुरू हुई है। मेरे मम्मी पापा ये सुनकर लिटरली उस टाइम पर हिल गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार कुछ और ही चल रहा है मेरे अंदर। जब मुझे दोबारा से उस मंदिर ले जाया गया तब हमारे सामने एक और डरावनी बात आई, जो बात सुन करके उस टाइम पर मैं तो होश में नहीं था, लेकिन मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, इन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित ने बोला इसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 आत्माएं हैं, और ये सब उस दिन की वजह से हुआ जिस दिन इसने आवाज़ सुन करके पीछे देखा। उन सबको एक शरीर चाहिए था, इसलिए ये सारी की सारी आत्माएं अंदर आ चुकी हैं। एक बहुत बड़ी क्रिया, हवन, जिससे मुझे और इन आत्माओं को मेरे शरीर से मुक्ति मिल सके, वो करवाया गया। आज मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी, वो सिर्फ एक खाने की चीज़ थी, एक सफ़ेद कलर का लड्डू, जिससे कि मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। तो बी केयरफुल, कभी भी किसी अजनबी से कुछ मत लेना और अपने पेरेंट्स की बात हमेशा सुनना। देखो, अब ऐसी अगर तुम लोगों को भी कोई खाने को दे या फिर स्ट्रेंजर कोई भी चीज़ दे तो प्लीज़ उसको मत लेना। अगर ये कहानी से तुम थोड़ा भी अगर सीख पाओगे तो ज़रूर से सीखना, और ऐसी और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हमें 1K सब्सक्राइबर तक जाना है बहुत जल्दी।